लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। 90 नंबर पेज। तो विचार चल रहा था क्या कि भगवान कैसे है। अब परिच्छिन्नत्वेपि विभुत्वम है कि नहीं, उसी को सिद्धि में लगे हुए थे। तो विभु है तो कैसे वहाँ भी परिच्छिन्न भी कैसे कहा है, इसी प्रसंग में आया है। ननु करके शंका उठा रहे हैं। नराज जातानि तत्वानि नारायणीति विदुर्बुधा तस्य तान्ययनम पूर्वम तेन नारायण स्मृत। आप नारायण करके कहते हैं, नारायण कौन है? कृष्ण का अंश स्वरूप। वो पहले ब्रह्मा जी ने कहा है कि आपका ही अंश है नारायण। तो मैं भी आपका ही। बहुत सारे आदमी बोलते हैं नारायण का अंश कृष्ण। कोई कुछ कहे, हमारे यहाँ तो कृष्ण का ही अंश नारायण है, ठीक है ना। तो कृष्ण को भी नारायण शब्द से कहीं कहीं उच्चारित किया गया है। क्यों? अरे नवराज जातानि तत्वानि नारायणीति विदुर्बुधा, ठीक है ना। बोले नवरात, नरात नर से, नरस मतलब जीप से। नरात जातानि तत्वानि, जातानि उसी तत्व नर से उत्पन्न हुआ जो तत्व है, ठीक है ना। यहाँ नर शब्द से जल लिया है। जल से जो जल जिससे भगवान हमेशा जल में ही रहते हैं। क्या है श्लोक? भटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालमुकुंदम मनसा स्मरामि। जब प्रलय हो जाता है, प्रलय जल में भगवान बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बट पत्र के ऊपर सोते हैं तो उसके नीचे जल होता है। और सो के क्या करते हैं? बटपत्र के ऊपर सो के क्या करते हैं? स्वयं का पैर का अंगुली चूसते हैं। बाल कृष्ण बाल मुकुंद मनसा स्मरामि। शिला है तो इसमें उनके पैर में ही रस है, षड रस है उनके वृद्धांगुली की नाखून में। षड रस वहीं से उत्पन्न है। कटुअम्ल कसा क्या है? कटु अम्ल लवण कटु कषाय, कटु अम्ल लवण कस क्या है? कटुअम्ल कषाय लवण, गड़बड़ हो रहा है तर्क संग्रह में। कटुअम्ल लवण कषाय तिक्त भेदा, छूट रहा है कुछ। तीखा मतलब वही तो तिक्त। कटुअम्ल लवण कषाय तिक्त भेदा मधुर मधुर कटुअम्ल कषाय तिक्त भेदा लवण है। नहीं मिलेगा। इसमें अंत में पढ़ा, ये आगे वाला नहीं होती थी, ठीक है। नहीं ये पद नहीं मिलेगा, हमारे उसमें मिल जाएगा। चलिए, तो ये जो षड्रस है भगवान के उसमें है। चलिए क्या कह रहे हैं? इसलिए नरात जातानि तत्वानि, नर से जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, तो कौन सा तत्व है? भगवत तत्व है। इसलिए उनको विद्वान लोग नारायणी इति विदुहु बुधा, नारायणी ऐसा करके, नारायण मतलब नारायण ऐसा करके विद्वान लोग कहते हैं। तस्य तानि अयनम, तस्य क्या है? नारायणस्य अयनम
तानी मतलब नारायणी, नार क्या है, जल में जो तानी अयनम, जो जल में अयन कर आश्रय करके रहते हैं, अयनम पूर्वम तेन, पहले से ही जो जल के आश्रय करके रहते हैं उसी को हम नारायण कहते हैं। विष्णु पुराण में दिया है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनभः अयनम तस्यता पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। अच्छा, जो आप बोल रहे थे, आप जल आपो नारा इति प्रोक्ता, आप मतलब जल, जल को ही क्या कहा है, नारा इति कहा है। बोले आपो वै नरसूनभः, आपको ही क्या कहते हैं, नरसूनभः, नरसूनभः, नरसूनु, नर का सुनु मतलब क्या है, पुनव है ना, सुनवः, नरसूनवः, मधुसूदन, अरे सुनु मतलब क्या है, सुंदर रूपे विराजमान। सुनु मतलब आश्रय भाई, मतलब आश्रय, और क्या, सुनु नर, सुनु नर का जो आश्रय करता है, और अयनम तस्यता, उसी के ऊपर जो अयन मतलब शयन, शयन अर्थ में लीजिए, अयन मतलब आश्रय भी होता है ना। तस्य ताहा, तस्य पूर्वम अयनम, उससे पहले जो उसमें आश्रय करके रहता है, सबसे पहले उस जल को जो आश्रय करता है, तेन, उसीलिए उनको नारायण स्मृत, नारायण कहा गया है। सुनु, सुनु का उत्पन्न भी कहा जाता है, सुनु का पुत्र भी है, सुनु है ना, नंदसून, नंद सुनु लिखा है, सुनु मतलब पुत्र, उत्पत्ति, ठीक है ना, नर का, नर सुनु, नर का पुत्र, नर से यहाँ उद्भूत है, हाँ वही पुत्र उत्पन्न, सुनु प्रसवे, नर से उत्पन्न जल, नहीं, जल से कहा है, आपो नारा इति प्रोक्त, जल को ही क्या कहा है, नार, नार कहा है। नारा क्यों कहा है यहाँ, क्योंकि वो नरसून, आपो नारा इति प्रोक्तो, आपो कौन सा है, ज क्या वचन है, आपो, हाँ आपो ना, आपः, वो क्या बोले, द्वितीय, प्रथमा द्वितीय ना, प्रथमा द्विवचन, कौन सा वचन है, बहुवचन, आप नित्य बहुवचन, अप शब्द नित्य बहुवचन है, इसलिए नाराहा, उसका वर्तमान तिथि कुछ नहीं। आपो नाराः, आपो आपो अपो दो भे सूत्र है, अध्यम, अध्यम, हैं? नहीं, आप, अभि, अभ्य, अध्य, आपसु, आपह अपह, आप, अपः, आपह अपः, अपह, आपह अपह, अद्भि अद्भ्य अद्भ्य, अपाम अपसु, ये रूप चलता है। बहुवचन, नित्यम बहुवचन, तो ये आपोह जो दिया है, आपोह जो दिया है, ये आपह अपह दो रूप चलता है। कैसे आपह अपह दो रूप चलता है, अप शब्द था, त्रिविक्रम किस से किया, आनंद आ रहा है ना चलिए, इसलिए आपो करके, आपो नारा बहुवचन किया है, और प्रोक्त बोले आपो वही नर सुनव, जो आपो होता है वो नर का, आपो ही नर का पुत्र है, सुन मतलब पुत्र उत्पन्न स्थान है, ठीक है ना, इसलिए उसको नार बोलते हैं। हाँ इसलिए उसको नार कहते हैं। नरस्य अपत्यपुमान नार, नरस्य अपत्यपुमान नार, ठीक है। तो इसलिए नारायणम तस्य, नारायणम यह स नारायण, ठीक है ना। बोले नार में जो, क्या नारा में जो आश्रय करके रहता है वो नारायण है, वही
आप हो। तस्यापि नारायणस्त्वम अन्यथा प्रसिद्धिम इति आशंक्य आह। बोले नारायण जो है अन्यथा कोई प्रसिद्धि कर दे इसलिए आशंका लेकर के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले नरभू जलायना तच्चापि इति। ठीक है ना, ये नरात उद्भूता इति नरभू। अच्छा, नरभू, हाँ नरभू जलायना। ठीक है ना, नरात उद्भूता नरभू, ये ता तथा नरात जातम। ठीक है ना, समझे? यद जलम, नर से मतलब आपो, आपसे, आपसे, ठीक है ना, अब से जो उत्पन्न होता है जो जल है, तद अयनात्, यत उसको आश्रय करके जो रहता है, तच्चापि नारायणत्वं भवति, वही नारायण है। जो जल को आश्रय करके रहता है वही नारायण है। बोले तर्हि कथम प्रसिद्धि परित्यागेन अन्यथा निर्वक्षि इत्यत आह। अरे तब क्यों इस प्रसिद्धि को परित्याग करके अन्यथा भिन्न निर्वक्षि इत्यत आह। अन्यथा ऐसे कैसे आप कहते हैं उसको कह रहे हैं। आह सत्यम नेति। तत् प्रलय उदधि जलादि आश्रयत्वं सत्यम न। कह रहे हैं प्रलयादि, प्रलय उदधि, प्रलय जल में जो आश्रय करके रहते हैं वो सत्य है कि नहीं? बोले सत्य है, किंतु तथा ज्ञानम तबेव मायया इत्यर्थ। बोले तद उस प्रकार जो ज्ञान होता है ये क्या है? आपके माया के द्वारा होता है। माया अत्र प्रतारणा शक्ति। यहाँ पर माया जो है कैसा है? कैसी माया है? प्रतारणा शक्ति स्वरूप माया है। ठीक है ना। बोले माया दंभे कृपायांच, ये क्या है? अमर कोश है। बोले माया दंभे कृपा। यहाँ माया जो है यहाँ पर कैसा है? प्रतारणा शक्ति, कृपा शक्ति है। इति विश्व प्रकाशात, विश्व प्रकाश में कहा है। बोले दुर्वितर्क्य स्वरूप शक्ति व परिचिन्ना परिचिन्नयोः तत्त्वं मूर्तेः जलादिभिः अपरिच्छिदादिति भावः। ठीक है ना। पुस्तक में क्या लिखा है आपके? दुर्वितक्र, तक्र है ना, और रेप कर दीजिए तर्क्य, दुर्वितर्क्य, वितर्क के वितर्क रहित होकर के, तर्क रहित होकर के, स्वरूप शक्ति व भगवान के स्वरूप शक्ति के द्वारा ही परिचिन्न अपरिचिन्न हो, परिचिन्न और विभुत्वय हो। अपरिचिन्न मतलब विभुत्वय हो। बोले त्वत् मूर्ति है आपके स्वरूप विग्रह में जलादि भी अपरिचिन्नादिति भाव, जलादि से भी अपरिचिन्न है आप, इसलिए आप कैसे है? विभु है, इस प्रकार भाव है। बोले श्लोक चतुष्टये अस्मिन् यस्य नारायणस्य अंतर्भूतम महदादिकम सर्वमेव जगत सो भी तब अंतर्भूतमिति तात्पर्य में 4 श्लोक के द्वारा जो नारायण का, नारायण में जो अंतर्भूत है महदादि, वो सब क्या है? सर्वमेव जगत है, सोपि तब अंतर्भूत इति तात्पर्य। वो जो नारायण है वो आपके अंतर्भूत है, ऐसा तात्पर्य है। नारायणस्य तादृशत्वे प्रमाण जो है इसको कल देख कर हम प्रमाण देंगे। जय जय श्री राधे श्याम।